उसमें कि हम एक देश के निवासी हैं और एक देश के निवासी बन गए फिर से, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की बात एक तरफ जहाँ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बोलते हैं कि ये बहुत ही गहरी सोचने की विचार करने की ज़रूरत है कि भारत निरंतर इतने हजारों वर्ष से गुलामी में रहा और निरंतर यहाँ पर भारत पर आक्रमण होते रहे, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात ये समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी उदाहरण नहीं है जहाँ भारत ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, चाहे गौतम बुद्ध के समय से अशोक के समय से किसी को भी आप ले लें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और प्रोफेसर गुंजन ने सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य को जोड़ते हुए बहुत अच्छी बात कही है। हम एक तरफ एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स का नाम सब जानते होंगे, लिटरेचर से जुड़े, जब वो ये कहते हैं कि ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, दैट इज ऑल यू नो इन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। द ट्रूथ ऑफ ब्यूटी, जैसे उन्होंने कहा कि इसमें अध्यात्म का वो उस तरह से वो है। और हम हमारी परंपरा की बात अगर हम करते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, और वही मैं समझता हूँ कि उनका सार भी यही था। उन्होंने प्राकृतिक, मानव और ऐश्वर्य सौंदर्य की बात करते हुए अपने टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरह से एक्सप्लेन किया। उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बधाई के सबसे बड़े पात्र प्रोफेसर श्रीधर हैं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर शायद ही कोई टॉपिक छूटने दिया, और इतने दूर दराज से लोग आए, यहाँ के भी लोग रहे, और इतने बड़े सफल आयोजन के साथ मैं केवल 2-3 बातों पर अपना प्रकाश डालना चाहता हूँ। परंपरा की जहाँ तक बात, देखिए जितना इन्होंने किताबों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से डिसेमिनेट किया है, इससे हम लोग काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली और सब लोगों में शेयर हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जनमानस तक कैसे लेते हैं। आज से करीबन 125 साल पहले की बात है, जब स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, बार बार इस पर बात पर बहुत जोर दिया उन्होंने, कि जिस देश भारतवर्ष के जहाँ पर भी पतन हुआ और जो ये स्थिति आई कि बाहर के देश के आकर यहाँ पर राज्य करते रहे, उसके प्रति सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो जिस पर वो स्ट्रेस करते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी देश जनमानस से अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसकी तरक्की बाधित है। और अगर आप ये देखते हैं कि नेग्लेक्ट मासेस को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये समझना जब वो शुरू कर देगा कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, ईश्वर मेरे अंदर है, मैं ईश्वर का पार्ट हूँ, तभी वो कर सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो देश से नहीं जुड़ता, देखिए सब बहुत सी इम्पोर्टेंट बात क्या है, सारे विश्व में ये भारतीय परंपरा की चर्चा हो रही, लेकिन ये बड़ा आयरॉनिकल है कि यहाँ के सारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए कि भारत में कुछ नहीं। ये मानसिकता अगर हम जनमानस तक ले जाएंगे
कि भारतीय परंपरा को फॉलो करने से हम अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं, हम अपने वर्तमान को उज्ज्वल कर सकते हैं। परंपरा टी.एस. एलियट की एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है जो मैं समझता हूँ लिटरेचर के सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसमें वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल कहते हैं कि परंपरा क्या है। वो कहते हैं कि एक जनरेशन अगर दूसरे जनरेशन को कुछ देता है, अगर ये परंपरा की परिभाषा है तो इस परंपरा को डिस्करेज करना चाहिए। जिस परंपरा में आधुनिक और पाश्चात्य दोनों का विलय नहीं हो, उसकी